रावण क्या राम को जान सका? लेकिन माता शबरी जान गई कि नहीं? जबकि गोस्वामी जी कहते हैं, कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता। भगवान को जानना है, पहचानना है, तो रावण की 20 आंखों से नहीं, शबरी के प्रेम के नेत्रों से जान लीजिए राम को। रावण की 20 आंखें पर्याप्त ना हुई, दशानन है ना, तो 20 नेत्र हो गए। रावण की 20 आंखों से नहीं, शबरी के वो प्रेम के नेत्रों से राम को जाना जा सकता है और राम को बांधा जा सकता है। शबरी ने प्रेम में बांध लिया और माता शबरी ने भगवान श्री राम को प्रेम से प्रसादी ग्रहण कराई। प्रभु कंद मूल फल खाइए, प्रभु ये बेर खा लीजिए। भगवान प्रेम से शबरी के गुणों का वखान कर रहे हैं और कहा कि देवी आप तो साक्षात भक्ति की प्रतिमूर्ति हैं। भक्ति की क्या है? प्रतिमूर्ति। कौन? माता शबरी। शबरी में 9 प्रकार की भक्तियां समाई हुई हैं। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिवम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। सारी भक्तियां भक्ति महारानी स्वयं शबरी माता में विद्यमान है। वो शबरी जो अनपढ़ है, वहां भक्ति विद्यमान है और उस भक्ति और प्रेम के नेत्रों से पहचान गई। और रावण जैसा ज्ञानी राम को नहीं जान सका। एक अर्थ में यह भी आप कह सकते हैं कि रावण जान तो गया, खर दूषण समूही बलवंता, पर रावण जान तो गया पर ना जानने का नाटक कर रहा। हम यहाँ रावण को अज्ञानी नहीं कहना चाहते और ना सिद्ध करना चाहते। रावण भी सब जान गया, ये भगवान है। खरदूषण को कोई और नहीं मार सकता भगवान के सिवा। ये रावण जान तो गया, पर हमारे गुरुजी कहते हैं कि रावण जान तो गया पर थोड़ा डाउट था। अच्छा, भक्ति में क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? जोर से। संदेह, संशयात्मा विनश्यति। क्या नहीं होना चाहिए? जोर से। संदेह नहीं। अच्छा, रावण, हमारे गुरुजी कहते हैं कि रावण ये जान तो गया कि भगवान है, पर रावण को थोड़ा सा संदेह है कि हो सकता है धोखे से मर गए हो खरदूषण। तो एक काम करो, मैं राम की परीक्षा ले लूं। अब देखो, रावण ना राम की परीक्षा लेता है। रावण ये जानना चाहता है कि ये राम भगवान हैं या नहीं। अब जरा देखिए, रावण इतना बड़ा ज्ञानी है तो उसने योजना बनाई कि राम की परीक्षा कैसे ली जाए। तो रावण ने परीक्षा लेने के लिए मॉरिशस गया, मारीच मामा को पकड़ के ले आए। चलो मामा जी, परीक्षा लेनी है, एग्जाम टाइम चल रहा है, चलो। यहां क्या सो रहे हो? मारीच मामा बोले क्या हुआ? बोले ऐसा करो कि सोने के मृग बन जाओ। बोले किसके लिए करना है ये? बोले राम के लिए। मारीच बोले प्रभु मैं एक बार मर चुका हूं, बिन फण का बाण मारा था तो मॉरिशस में गिरा हूं बक्सर से, इसलिए अब आप क्षमा करें रावण महाराज, मुझे राम भगवान है मान लो आप। रावण बोला नहीं, मुझे कुछ कुछ डाउट है। यदि रावण बोला कि राम भगवान होते तो चलो मार दिया, मैं मान गया कि राम भगवान है। पर एक बार रावण जैसा ज्ञानी एक बार परीक्षा लिए बिना, जाने बिना कैसे मान ले? चलो सोने के मृग बनो। ठीक है, बन जाता हूं। राम के पास गए। अब रावण ने राम की परीक्षा ली। क्या परीक्षा ली? रावण सोचा कि यदि राम भगवान होंगे तो ये जान लेंगे कि सोने का मृग तो होता ही नहीं है, तो मेरा डाउट क्लियर हो जाएगा, मैं शरणागति ग्रहण कर लूंगा। रावण बोला। अब राम जी बोले कि ठीक है। राम जी समझ गए रावण की योजना, तो राम जी रावण की परीक्षा में क्या हो गए? राम जी रावण की परीक्षा में पास हुए कि फेल हो गए? क्या हो गए? क्या हो गए? फेल। राम जानकर फेल हो गए। राम जी सोने के मृग के पीछे भाग गए और जब भागे तो रावण को कंफर्म हो गया कि ये भगवान नहीं है। भगवान होते तो कोई सोने के मृग के पीछे भागते नहीं। मेरा डाउट क्लियर हो गया कि राम भगवान नहीं। रावण परीक्षा लेने आया था, वो दाना फेंका
सोने के मृग का। वो तो सीता मैया को अच्छा लगा मृग, कहा ले आओ। राम जी ने समझाया कि सब होता नहीं है, लेकिन चलो। माता जी की इच्छा के लिए राम जी दौड़ गए, रावण को क्लियर। अच्छा, राम जी भी कई बार जानते सब हैं, पर नाटक ऐसे करते हैं कुछ नहीं जानता। इसी लीला में तो भागवत जी के पहले अध्याय के पहले ही श्लोक में वेद व्यास जी ने कह दिया कि सुनो, भागवत जी पढ़ रहे हो, भागवत जी सुन रहे हो, पर पहली एक लाइन में एक बात समझ लेना कि मुह्यन्त यत् सूरयः, ये पहली लाइन, मतलब भागवत जी के पहले श्लोक की एक लाइन है, मुह्यन्त यत् सूरयः। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान की भगवत्ता को जानने के लिए बड़े बड़े यत्सूरी, बड़े बड़े ज्ञानी, कौन? ब्रह्मा जी मोहित हो गए। बाद में स्तुति की उन्होंने, नौमीड्यते ब्रह्मपुसे, हे प्रभु आप ही ईड्य, आप ही ईश्वर हैं और दूसरा कोई नहीं है। ये कब अक्कल आई, कब समझ आई? जब भगवान ने स्वयं बछड़े और ग्वाल वाले बनकर के लीला चालू कर दी। जरा सोचिए, भगवान कृष्ण को ब्रह्मा नहीं समझ पाए, अच्छा देवराज इंद्र समझ पाए क्या? मूसलाधार पानी कौन बरसाया था ब्रजमंडल को डुबाने के लिए? बोलो किसने? देवराज इंद्र ने। इसलिए कहा है मुह्यन्त यत् सूरयः, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो रहे हैं। कौन? देवताओं के राजा ब्रह्मा जी। अब बचा कौन? जब ये मोहित हो गए तो आम जनमानस की क्या कहें? और सुनो, रामावतार में भगवान शिव की पत्नी माता सती क्या हो गई? मोहित हो गई, भ्रमित हो गई, डाउट हो गया, संदेह हो गया, और संशयात्मा विनश्यति। माता सती ने जब संदेह की दृष्टि से राम को देखा तो माता सती को दक्ष के यज्ञ में जल करके समाप्त होना पड़ा। संशय होगा तो नष्ट होना ही पड़ेगा, संशयात्मा विनश्यति। इसलिए हम आपको केवल ये बात इसलिए कह रहे हैं कि भगवान पर संदेह ना हो, भगवान पर श्रद्धा हो। जहां आपको संदेह आता है वहां भगवान की विशेष लीला होती है। उदाहरण से समझो, माता सती को संदेह कहां हुआ? जब राम सीता मां को खोज रहे थे। सीता मां को खोजते हुए हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, राम पागलों की तरह सीता मां को खोज रहे हैं। अब किसी को भी संदेह हो जाएगा कि भगवान होते तो पत्नी के लिए ऐसे हुई पागल थोड़ी होता है? आप बताइए, आपके पति आपके लिए इतने पागल होते हैं? नहीं। देखो, आपके पति इतने पागल नहीं होते आपके लिए, और राम जी इतने पागल हैं। कहां हो सीता, कहां हो? माता सती देख रही हैं, शंकर जी प्रणाम कर रहे हैं, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, हे जगदीश हे सच्चिदानंद आपको प्रणाम। शंकर जी कह रहे हैं। माता सती बोली किसे प्रणाम कर रहे हो? बोले ये राम भगवान है। माता सती बोली आपको कोई संदेह हो गया। शंकर जी बोले हमें नहीं, आपको हो गया। माता सती शिव जी ने लाख समझाया पर नहीं, गई परीक्षा लेने, और परीक्षा में माता जी फेल हो गई। परीक्षा में माता जी फेल हो गई। अब यहां माता जी फेल हो गई और रावण की परीक्षा में राम जी फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हमें कोई फोड़ा होता है और वो ऑपरेशन की ओर जब कच्चा होता है तो डॉक्टर पहले उसे पकाते हैं, पक जाएगा तो आसानी से ऑपरेशन हो जाएगा। उसी तरह रावण को अभी पकाना है। राम जी इसलिए फेल हो गए रावण की परीक्षा में, ताकि रावण और गलती करे, और गलती करेगा तो इसको दंड देना अच्छा रहेगा, क्योंकि निरपराध को दंड देना ये ईश्वर की डिक्शनरी में नहीं है ना। रावण कोई गलती ना करता तो राम जी दंड कैसे देते? इसलिए राम जी ने दंड कब दिया? जब रावण ने अपराध किया। अब राम जी फेल हो गए रावण की परीक्षा में, और रावण सीता मैया को ले गया। रावण को क्लियर हो गया कि राम भगवान, अच्छा आप लोग बताओ राम भगवान है या नहीं? जोर से, कोई संशय है? आपको नहीं है? माता सती को था, रावण को था, दुर्योधन को था, पर आपको नहीं है, ये अच्छी बात है। अच्छा, इन लोगों को संदेह क्यों था? इन लोगों को संदेह भी भगवत कृपा से हुआ कि इनको संदेह ना होता तो हमें और आपको हो ही जाता।
जरा सोचिए कि माता सती को संदेह ना होता तो आज संसार भर को संदेह होता राम में। इसलिए उन्हें संदेह हो जाए इसलिए हुआ क्योंकि हमें और आपको संदेह ना हो, हम और आप क्लियर जान सकें कि ये लीला है।